नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर आज आगे चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी प्रस्ताव करेंगी कि ये विधेयक पारित किया जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा द्वारा पारित बॉयलर विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। राज्यसभा में आज के विधायी कार्यों की बात करें तो आज वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आज आगे चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी प्रस्ताव करेंगी कि ये विधेयक पारित किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए, साथ ही इसे पारित भी किया जाए। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जवाब संबंधित मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एक प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। 3 प्रश्न लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देंगे। लोकसभा में एक प्रश्न गृह मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 6 प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इनके उत्तर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इनका उत्तर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न इस्पात मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। चेवेल्ला तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से पशुधन की समग्र उत्पादकता और प्रदर्शन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि तेलंगाना में विशेषकर पशुधन के दूध उत्पादन और समग्र पशुधन सहित पशुधन उत्पादकता का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य में पशुधन उत्पादकता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए कौन सी विशिष्ट योजनाएं या कार्य किए गए हैं। हरिद्वार उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत गृह मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार हिमालयी क्षेत्र में लगातार होने वाले हिमस्खलन के प्रभाव से अवगत है। क्या सरकार बचाव कार्यों के लिए उन्नत ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति लागू करने का प्रस्ताव रखती है और क्या सरकार हिमस्खलन
जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है। मथुरापुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद बापी हलदर ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा के अंतर्गत बकाया राशि से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और पूछना चाहेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्यवार अब तक कुल बकाया राशि कितनी है और गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत भुगतान की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा किया है। अकोला महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि छोड़ने वाले किसानों की संख्या का आकलन करने के लिए समीक्षा की है। यदि हां तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा किया है और इसके क्या परिणाम रहे हैं और समीक्षा में किसानों द्वारा कृषि छोड़ने के कौन कौन से मुख्य कारणों की पहचान की गई है। अराकू आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी ग्रामीण विकास मंत्री से पूछेंगी कि क्या देश में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्रियान्वित की जा रही है। यदि हां तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा किया है। गत 3 वर्षों के दौरान DDU-GKY के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा किया है। हजारीबाग झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से टमाटर किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लाभ से संबंधित प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि टमाटर किसानों को फसल बीमा योजना से किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार द्वारा झारखंड से टमाटर के निर्यात के लिए कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। खम्माम तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रमा सहायम रघुराम रेड्डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत भूमि वाले किसानों में कृषि में मशीनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। देश भर में कस्टम हायरिंग केंद्रों और कृषि मशीनरी बैंकों की संख्या कितनी है। पंचायत और तालुका स्तर पर ऐसे केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उस्मानाबाद महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राज निम्बालकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से ADIP योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सहायक यंत्रों उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के लिए 80% विकलांगता अनिवार्य है। यदि हां तो सरकार द्वारा 42% विकलांगता वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद राजू बिष्ट ग्रामीण विकास मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में 2019 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। PMGSY योजना के तहत 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं। पलक्काड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद VK श्रीकंदन ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अपनाई गई आधार आधारित भुगतान प्रणाली और मानक बैंक खाता आधारित पद्धतियों के बीच मजदूरी के समय पर भुगतान या भुगतान अस्वीकृति किए जाने की स्थिति में सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है। नंदुरबार महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट गोवाल कागड़ा पाडवी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने वाले
गांवों के विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, देश में उक्त योजना से राज्यवार कितने गांवों का चयन किया गया है और किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जी लक्ष्मी नारायण वाणिज्य और उद्योग मंत्री से जानना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश के लिए एक जिला एक उत्पाद और निर्यात केंद्र के रूप में जिलों संबंधी पहल के तहत पहचाने गए उत्पादों का विवरण क्या है और उनके चयन के लिए उपयोग किए गए मानदंड कौन से हैं। भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले इस्पात मंत्री से घरेलू इस्पात की कीमत से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि वैश्विक उतार चढ़ाव और व्यापार प्रतिबंधों के कारण घरेलू इस्पात की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और हाल ही में लागू की गई नीतियों का इस्पात उत्पादन, कीमतों और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है। शिमला हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कुमार कश्यप वस्त्र मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे और नीतिगत सहायता के मामलों में स्टार्टअप की सहायता किस प्रकार करती है और हिमाचल प्रदेश में कितने स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 4 स्टार्टअप राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के साथ साथ किस प्रकार वस्त्र उद्योग के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। क्या निकट भविष्य में इस पहल का विस्तार करने के साथ साथ और अधिक स्टार्टअप को मंजूरी देने की कोई योजना है और यदि है तो इसका ब्यौरा क्या है। राजामुंदरी यानी आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी और जानना चाहेंगी कि भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले कारकों और वैश्विक मछली उत्पादन में इसके लगभग 8% के बढ़ते योगदान का विवरण क्या है। ऐसी पहलों, नीतिगत हस्तक्षेपों और तकनीकी प्रगति का विवरण क्या है जिनसे विशेषकर आंध्र प्रदेश में मत्स्य उद्योग में विस्तार और उत्पादकता में सुधार हुआ है। नासिक महाराष्ट्र से सांसद राजा भाऊ पराग प्रकाश वाजे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से पूछेंगे कि क्या मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों के दौरान सर्वेक्षणों के माध्यम से नासिक जिले में प्रमुख पशुधन और मछली रोगों की पहचान की है। यदि हां, तो रोग की व्यापकता के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और इसका ब्यौरा क्या है। दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर ग्रामीण विकास मंत्री से प्रश्न करेंगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सभी के लिए आवास पहल के उद्देश्य की स्थिति क्या है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार खंडवा, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा छत्रपति संभाजी नगर सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में कितने मकानों, आवास इकाइयों को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और कितने पूर्ण कर लिए गए हैं। चालाकुडी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेनन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024 में पीएम किसान योजना के अंतर्गत धनराशि के विवरण में हुई राज्यवार प्रगति का ब्यौरा क्या है, पहचाने गए अपात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उनसे कितनी राशि वसूल की गई है। वर्ष 2024 में योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या राज्यवार कितनी है और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं और योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के लिए आधार आधारित सत्यापन के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है। दावणगेरे कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन ग्रामीण विकास मंत्री से सांसद आदर्श ग्राम योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ने विशेष रूप से दावणगेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित कर्नाटक राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। औरंगाबाद बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुमार सिन्हा
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से बिहार में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार बिहार में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना लागू करने का विचार रखती है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में स्थापित किए गए नए कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की संख्या क्या है और औरंगाबाद जिले सहित जिलेवार ऐसे कितने कोल्ड स्टोरेज और गोदामों को स्थापित किए जाने का विचार है। राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कॉरपोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित कुल 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। 4 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री देंगे। 2 प्रश्न राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 6 प्रश्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद निरंजन बिशी का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होगा। वो जानना चाहेंगे कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या, राज्यवार नवीनतम आंकड़े क्या हैं, क्या सरकार ने एनएफएसएस कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति में आई चुनौतियों तथा इस संबंध में हुई प्रगति सहित इन लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति क्या है। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदित्य प्रसाद का प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से। प्रश्न है, सरकार की सौर पार्क योजना देश में बड़े पैमाने पर सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में सफल रही है। अब तक कितने सौर पार्क स्थापित किए गए हैं, उनकी कुल संस्थापित क्षमता कितनी है, उनसे कितनी सौर विद्युत उत्पादित की जा रही है। आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से और जानना चाहेंगे कि एम्स मंगलगिरी में 259 शिक्षण और 1469 शिक्षणेतर स्वीकृत पदों में से 107 शिक्षण और 450 शिक्षणेतर पद रिक्त हैं। क्या एम्स मंगलगिरी में 41% रिक्तियां सभी एम्स में सबसे अधिक हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों हेतु कोई दिशा निर्देश मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की है कि अस्पतालों द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंस गाड़ियां AIS 125 मानकों के अनुरूप हों। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद AD सिंह का प्रश्न है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में गैर चिकित्सीय विद्वानों को पढ़ाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है। इन चिंताओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से। प्रश्न है, विगत 3 वर्षों के दौरान किसानों की यूरिया सहित उर्वरकों की मांग और उन्हें की गई आपूर्ति का वर्षवार एवं छत्तीसगढ़ सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा किया है। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद PP सुनीर का प्रश्न
वित्त मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, विगत 3 वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और एनबीएफसी सहित बैंकों के विफल होने के कितने मामले हुए हैं? इनमें से कितने मामलों में आरबीआई ने इन विफल बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाए हैं? राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से है। उनका प्रश्न है, क्या भारतीय खाद्य निगम ने पीपीपी मॉडल के तहत कई अत्याधुनिक गोदाम परियोजनाएं विकसित की हैं? ये किन किन स्थानों पर स्थित हैं? महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुनेत्रा अजीत पवार का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने खुला बाजार नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है? सरकार द्वारा राज्यों की योजनाओं के तहत राज्यों को उनके दायित्वों को पूरा करने में सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रजनी अशोकराव पाटिल का प्रश्न पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, पतनों और जलमार्गों की अवसंरचना के विकास और आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक तटवर्ती राज्यों को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? विगत 3 वर्षों के दौरान कनेक्टिविटी में सुधार करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा किया है। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओब्रायन का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या पिछले दशक में कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई है? विभिन्न प्रकार के कैंसरों के मामले में ऐसी वृद्धि का क्या ब्यौरा है? जब कैंसर के मामलों में अत्यधिक वृद्धि सामने आती है तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है? गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर परमार यशवंत सिंह सालम सिंह का प्रश्न वित्त मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या राजस्व विभाग के कई अधिकारियों ने खेलों में देश के लिए पुरस्कार हासिल किए हैं? क्या खेल में अपनी उपलब्धियों के कारण किसी को त्वरित पदोन्नति प्राप्त हुई है? ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद गोला बाबूराव का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या ये सच है कि देश में ई कॉमर्स से संबंधित शिकायतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है? पिछले 2 वर्षों के दौरान दर्ज और हल की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजवीर सिंह का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एम्स परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है? राज्य में प्रत्येक एम्स के संबंध में अब तक आवंटित कुल बजट और इस संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है? आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रायगा कृष्णैया का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। प्रश्न है, पीएमजेएवाई के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है? फरवरी 2024 से इस योजना में शामिल किए गए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या कितनी है? संसद में आज में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीधी कार्रवाई दिखाएंगे। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। If I have a religion and I wish to profess my religion, the religion professing has to be there as a private affair.